हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन एग्जाम मॉडल। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। फर्स्ट है, निम्न में से अगुलहास धारा किस महासागर में बहती है? तो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए यानी कि हिंद महासागर में। ठीक है फ्रेंड्स, और ये गर्म जलधारा है। ठीक है, अगुलहास गर्म जलधारा। इसके अलावा मैं और भी कुछ बता देती हूँ आपको। देखिए, क्यूरेशियो जलधारा बहुत पूछी जाती है, तो ये प्रशांत महासागर में है। लेब्राडोर बहुत पूछी जाती है, तो ये अटलांटिक महासागर में। गल्फ स्ट्रीम, ये भी अटलांटिक महासागर में है। और मोजाम्बिक है, ये भी बहुत पूछी जाती है, तो ये भी हिंद महासागर में है। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोट किसका बना होता है? ठीक है, तो तांबा और जस्ता, निकेल और तांबा, लोहा और निकेल या फिर लोहा और जस्ता। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लोहा और निकेल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, व्योमेश चंद्र बनर्जी या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे डी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ले रखे हैं फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जॉन मथाई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ए, यानी कि लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए ये नारा मतलब किसने दिया था? अशासकीय संस्था, आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आर्य समाज ने। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो फ्रेंड्स ऑप्शन मतलब करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। और कब की? तो 1875 में की। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी विंध्याचल और सतपुड़ा सीढ़ी मतलब सतपुड़ा पहाड़ियाँ जो है ना उनके बीच होकर बहती है? तो सिंधु नदी, कोसी नदी या फिर गोदावरी नदी या फिर नर्मदा नदी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, विंध्याचल है और सतपुड़ा पहाड़ियाँ इनके बीच से होकर नर्मदा नदी बहती है। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी या फिर यमुना नदी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे दामोदर नदी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये भी जान लीजिए कि झारखंड के छोटा नागपुर से निकलकर पश्चिम बंगाल में पहुँचती है ये। ठीक, कौन? दामोदर नदी। ठीक है, और एक चीज़ और कि बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो यही हो जाएगी ठीक हमारी दामोदर नदी। अच्छा, बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो वो हो जाती है हमारी कोसी नदी। ठीक है, बिहार का शोक कोसी नदी और बंगाल का शोक दामोदर नदी। तो ध्यान रखिएगा ये भी। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल या फिर तमिलनाडु। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है तमिलनाडु। अच्छा, तमिलनाडु में है कहाँ पे? तो तमिलनाडु में कन्याकुमारी में है। ठीक है, नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं है। सी नहीं है कुछ भी। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल लिखा है। तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अच्छा, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर, सबसे पहले उन्होंने बोला था। ठीक है, यदि आ जाएगा राष्ट्रपिता तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, और यदि महात्मा हो आएगा कि महात्मा किसने बोला तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब जितनी भी डिटेल मैंने बताई वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, कन्फ्यूज़न बहुत होता है। नेक्स्ट है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, बम्बई में या फिर लंदन में या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो फ्रेंड्स लंदन में हुआ था, और तीन हुए थे, तीनों के तीनों लंदन में ही हुए थे। अच्छा, तीनों की मैं आपको डेट भी बता देती हूँ कि कब से कब तक हुए थे। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था नवंबर 1930 से जनवरी 1931। फिर से बोल देती हूँ मैं, नवंबर 1930 से जनवरी 1931, ठीक है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये सितंबर से दिसंबर के बीच में हुआ था, 1931 में हुआ था, ठीक है। और तृतीय कब हुआ था? तो नवंबर दिसंबर 1932, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखिएगा, अगर ईयर पूछता है तो पहला 1930 31, ठीक है, इनमें से जो ऑप्शन होगा कर दीजिएगा। फिर उसके सेकंड 31 है, और फिर उसके 32 है, ठीक है। कभी कभी 30 31 32 भी होता है, और इस तरह से भी होता है जैसे मैंने बताया, 30 31 और फिर 31 और फिर 32, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो फ्रेंड्स नहीं है हमें बताना है, ठीक है। तो कौन सी नहीं है इसमें से? स्वर्णरेखा, सोन, गंडक या फिर कोसी। तो फ्रेंड्स स्वर्णरेखा, ठीक, सवर्ण लिखा है यहाँ पे, स्वर्ण हो जाएगा, ठीक। स्वर्णरेखा नहीं है, सोन, गंडक, कोसी ये है। अच्छा, मैं और भी बता देती हूँ कि गंगा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं तो उत्तर की ओर से अगर जो आती हैं तो उनमें से यमुना, रामगंगा, घाघरा, ताप्ती, गंडक और कोसी, ठीक है, इतनी याद रखिएगा। और अगर यदि नीचे से पूछी जाती है दक्षिण की ओर से आने वाली तो चंबल, ठीक है, सोन, बेतवा, केन, ये याद रखिएगा। अच्छा, गंगा की लंबाई अगर पूछ देता है तो आप क्या करेंगे? तो 25-25 ध्यान रखिएगा किलोमीटर, ठीक, 25-25 ऐसे देखिए, ऐसे याद रखिए 25-25, तो आपको ध्यान रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है कहाँ पे? उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, असम में या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत पूछा था फ्रेंड्स ये, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है सी यानी कि असम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको। अच्छा, एक चीज़ और ये बताइए, ये जो क्वेश्चन था ना, मतलब ये काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, तो ये तो बता दिए कि असम में है, लेकिन ये है किसके लिए प्रसिद्ध? तो एक सींग वाला गेंडा, ठीक है, ध्यान रखिए, एक सींग वाला गेंडा के लिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 जनवरी, 21 मार्च, 28 फरवरी या फिर 23 मार्च। हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है सी यानी कि 28 फरवरी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 12 अगस्त, 13 सितंबर, 2 दिसंबर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है सी यानी कि 2 दिसंबर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब सही नहीं है? तो एक बार पढ़ लीजिए सारे ऑप्शंस को। भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को रूसी क्रांति से लिया गया था। तो एक बार फिर से पढ़ दीजिए सारे, और फिर मैं बताती हूँ आपको इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका देखिए फर्स्ट ही हमारा करेक्ट होगा, यानी कि ये इनकरेक्ट है, ठीक है, मतलब सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही गलत है, लागू नहीं हुआ था, ठीक है, लागू नहीं हुआ था, अंगीकृत किया गया था, बना था, ठीक है, स्वीकार किया गया था। लेकिन लागू कब हुआ था? तो वो आप सबको पता है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की नागरिकता किस तरह से समाप्त की जा सकती है? तो स्वैच्छिक त्याग से, बर्खास्तगी से, नागरिकता से वंचित करके या फिर उपयुक्त सभी। तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी इन सभी तरीके से नागरिकता समाप्त होती है। देखिए कोई अपनी नागरिकता को त्याग दे अगर, तो बर्खास्त कर दिया जाए या फिर नागरिकता ही उसकी वंचित कर दी जाए, हटा दी जाए, तो फिर वो क्या हो जाएगा? नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? तो क्या होगा? 1976, 1965, 1970 या फिर 1992।
तो हमारा करेक्ट ऑप्शन में रहता है यहाँ पे ए यानी कि 1976। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक चीज़ और जान लीजिए कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे ये मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। और अगर भाग पूछ दे तो भाग 4 है, 4 का और मूल कर्तव्य के अनुच्छेद पूछ दे तो 51 का है। ठीक है, और ये कौन सा संशोधन था, तो 42वां संशोधन था जिससे ये जुड़ा था, और इसका ईयर क्या था, 1976 था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। तो कौन सा सत्य नहीं है फ्रेंड्स, पढ़ लीजिए, ये एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और मिलान करिए कि कौन सा सही नहीं है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाता है बी यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट नहीं है, बाकी सारे देख लीजिएगा ये करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है अम्ल वर्षा वनस्पति को किसकी उपस्थिति कारण नष्ट कर देती है। तो अम्ल वर्षा किस तरह से नष्ट करती है, क्या होता है उसमें, नाइट्रिक अम्ल होता है, ओजोन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, फिर सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इसके कारण क्या होता है, वनस्पति नष्ट हो जाती है। ठीक है, इसलिए अम्ल वर्षा जो है ना वो हानिकारक होती है वनस्पतियों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे समाप्त। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को यदि नए हो, और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सबको लाभ मिल सके। और ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।